सबसे पहले क्या है कि शेषफल क्या होता है। जैसे हम मान लेते हैं 4 से भागा देते हैं, किसमें 9 में भागा देते हैं, तो कितना बार लगेगा, तो 2 बार लगा, तो 4 दूना कितना आ गया 8, बचा कितना 1। अब जिससे हम लोग भाग देते हैं वो क्या कहलाता है, भाजक कहलाता है। क्लियर है, जिसमें भाग लगता है वो क्या कहलाता है, भाज्य कहलाता है, और जितना बार लगता है वो क्या कहलाता है, भागफल कहलाता है, और जो बच जाता है वो क्या कहलाता है, शेषफल कहलाता है या शेष कहलाता नहीं। तो हमें इस वीडियो में शेष ही निकालना है, मतलब किसी संख्या से यदि भागा देना है और भाग दे करके हमें क्या करना है, शेष ही निकालना है। तो आप समझ गए कि शेष क्या होता है, मतलब भाग देने पर जो बच जाता है वही क्या कहलाता है, शेष कहलाता है। देखिए इसमें इस तरह का क्वेश्चन यदि पूछा जाए, क्वेश्चन रहेगा जैसे 7 गुना 8 गुना 9 बटा कितना 8 का शेष बराबर क्या व्हाट, इसका हमें शेष निकालना है बराबर व्हाट। तो इसका शेष तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे, ऊपर वाले को गुना करेंगे और नीचे वाले से क्या करेंगे, भागा दे देंगे। क्लियर ना, तो चलिए गुना कर लेते हैं। तो 7 8 56, 56 गुना 9 कर लीजिए, तो 9 6 के 54 का 4 बचा, हासिल कितना बचा 5, और 9 5 45, अब 5 कितना आ गया 50, बटा कितना आ गया 8 आ गया। अब 8 से इसमें भागा दीजिए, 8 6 के 48 और 2 4, 8 3 24, पूरा कट गया, तो शेष कितना बचा, 0 बचा कि नहीं। अब देखिए आप इसको दूसरे मेथड से भी बना सकते हैं। तो वो कौन सा मेथड, देखिए इसको कैसे हम लोग करेंगे। तो 8 से भागा देंगे किस में, 7 में, तो नहीं लगेगा, तो जबरदस्ती भागा देंगे। तो जबरदस्ती हम लोग भागा कैसे देते हैं, तो 8 से 7 में भागा दिए, एक बार लगाएंगे, एक बार में 8 आया, और यहाँ पर 7 में से 8 घटेगा तो मान कितना आएगा, -1 आएगा। नहीं, तो इसको कहा जाता है क्या, जबरदस्ती भागा। ठीक है, तो जबरदस्ती भागा यहाँ पर भी देंगे। तो बताइए 8 से भागा देंगे 7 में तो मान कितना आएगा, -1 आएगा। 8 से 8 में भागा देंगे तो शेष कितना बचेगा, तो 0 बचेगा। क्लियर ना। और उसके बाद देखिए यहाँ पर 8 से 9 में भागा देंगे तो शेष कितना बचेगा, 1 बचेगा कि नहीं, और बटा कितना हो गया, 8 हो गया। अब सभी को गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, तो 0, और 0 बटा 8 बराबर कितना आ गया, 0। तो यहाँ पर भी देखिए शेष कितना आ गया, 0 आ गया कि नहीं। अब देखिए अलग टाइप का क्वेश्चन, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा आपके सामने है क्वेश्चन, देखिए जैसे रहेगा 15 गुना कितना 16 बटा कितना 9, इसका हमें क्या करना है, शेष निकालना है। मतलब r इक्वल्स टू क्या है, व्हाट है, मतलब हमें इसका क्या करना है, रिमाइंडर फाइंड करना है। तो देखिए रिमाइंडर कैसे फाइंड करेंगे, आप दोनों में क्या कीजिए, गुना कर लीजिए दोनों को, तब जो गुणनफल आएगा उसमें 9 से भागा दे दीजिए, ये भी होगा। या नहीं तो आप बारी बारी से दोनों में भागा दे करके शेषफल निकाल लीजिए, फिर दोनों को क्या कीजिए, गुना करके भागा दीजिए। दो तरह से काम हो सकता है। तो चलिए पहले दोनों को गुना कर लेते हैं। तो 15 गुना 16 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 15 225, अब 15 16 कितना आ जाएगा, तो 240 आ जाएगा। अब बटा कितना आ गया 9। अब 9 से भागा दीजिए इसमें, तो 9 दूना 18 आ गया, बच्चा कितना 6 और 0, और 9 6 के 54। अब बताइए 54 आ गया 60 है, तो यहाँ शेष कितना बच गया, तो शेष बराबर कितना आ गया, तो 6 बच गया। अब इस तरह से भी बना सकते हैं। दूसरा प्रोसेस इसका क्या होता है, आप 9 से भागा दीजिए 15 में, तो 9 एकम 9, अब बच गया शेष कितना 6। फिर 9 से 18 में भागा दीजिए, तो 9 एकम 9, और शेष कितना बच गया, तो 9 7 16, अब बटा कितना 9। अब इन दोनों को गुना कर लीजिए, तो 7 6 के कितना गया 42, अब बटा 9। अब 9 से कितना बार लगेगा, 9 चौका 36, अब 42 में से 36 घटाइए, तो फिर भी यहाँ पर रिमाइंडर जो है वो कितना आ गया, 6 आ गया कि नहीं। तो या तो आप दोनों को गुना कर लीजिए, या दोनों में भाग दे करके जो रिमाइंडर बचता है उनको गुना करके और फिर भाग दीजिए, तब हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। तो आप इस प्रोसेस से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए कि कंपटीशन एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। इतना आसान तो कंपटीशन एग्जाम में नहीं पूछेगा। तो अब कंपटीशन एग्जाम का क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है, और वहां पर जो गुणा में संख्या जाता है तो इतना 7 8 9 इतना छोटा छोटा संख्या नहीं रहेगा, और यहाँ पर 15 और 16 इतना छोटा संख्या नहीं रहेगा। तो वहां पर रहेगा कैसे, तो 3 अंक या 4 अंक का संख्या रहेगा, और वो गुणा के रूप में दिया हुआ रहेगा। तब हम लोग उसका कैसे शेषफल निकालते हैं, तो चलिए देखते हैं। सामने 2 क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, 1278 गुना 1861 गुना 1567 बटा कितना है 17 है का हमें क्या करना है, शेष निकालना है। क्लियर ना। तो आप लोग क्या करेंगे, इसको ऊपर वाले को गुना करके फिर 17 से भागा देंगे, तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। नहीं तो हम लोग इसको शॉर्टकट मेथड से कैसे कर सकते हैं, जो
तुरंत सॉल्व हो जाए। तो चलिए देखते हैं कैसे हम लोग शॉर्टकट मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। तो 17 से पुनः हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से सभी में भागा देंगे, तब जो शेषफल बचेगा प्रत्येक का उसको नीचे रख करके क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, और जो गुणनफल आएगा उसमें 17 से भागा दे करके हम लोग क्या करेंगे, शेष निकाल लेंगे। तो ये आसानी से हल भी हो जाएगा और गलत होने का भी संभावना नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो 17 से पहले भागा देंगे हम लोग किसमें, तो 1278 में। चलिए 17 से भागा दे देते हैं। तो कितना बार लगेगा, पहले देखिए इसमें भागा देंगे तो कितना बार लगेगा, 17 7 119, 7 बार में लग जाएगा। तो 7 बार में 119 आ गया। तो 127 में से 119 घट गया तो कितना बचा, 8 बचा, और फिर यहाँ से 8 उतर जाएगा। तो 17 पचे 85। तो बताइए शेष कितना बच गया, तो 3 बच गया। तो 3 गुना, अब देखिए 17 से इसमें भागा देंगे तो 1 बार लगा, तो 1 बार लगा तो कितना शेष बच गया, 1 बच गया। फिर 6 उतर जाएगा तो 16 हो गया, नहीं लगेगा तो फिर कितना उतरा, 1 उतरा। क्लियर ना। अब देखिए 161 में कितना बार में लग जाएगा, तो 9 बार में लग जाएगा। नहीं तो 17 नमा 153 आ जाता है। तो 153 को क्या कीजिए, घटा लीजिए। तो 11 में से 3 घट गया तो कितना बचा, 8 बच गया। क्लियर ना। तो यहाँ पर कितना बच गया, तो 8 बच गया। तो गुना में रख लीजिए 8 गुना। अब 17 से भागा दीजिए फिर इसमें, तो 17 नमा 153, 3 और 7, और फिर 17 दूना 34, नहीं तो शेष कितना बच जाएगा, तो 3। अब इसको नीचे बट्टा में क्या रख दिए, 17 रख दिए। क्लियर ना। अब क्या करते हैं, ऊपर वाले को सभी को गुना कर लेते हैं। तो गुना कर लीजिए। तो 3 8 24, और 24 3 कितना आ गया, 72। तो 72 बटा कितना आ गया, 17। अब 17 से 72 में भागा दीजिए तो कितना बार लगेगा, 17 चौका 68, 72 में से 68 को घटा लीजिए। तो 72 में से 68 घट जाएगा तो शेष कितना बच जाएगा, तो 4 बच जाएगा। बताइए ये आसान तरीका है कि नहीं है। नहीं ना। देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है, 1125 गुना 1264 गुना 1374 बटा कितना है, 13 है। इसका हमें क्या करना है, रिमाइंडर फाइंड करना है। तो पुनः हम लोग 13 से क्या करेंगे, प्रत्येक में भागा देंगे, और जो शेष बचता जाएगा उसको नीचे गुना के रूप में लिख लेंगे। जो प्रोसेस अभी हम लोग पहले कर चुके हैं क्वेश्चन, नहीं तो उसी प्रोसेस से इसको भी सॉल्व करेंगे। चलिए 13 से भागा देते हैं इसमें, तो कितना बार लगेगा, तो 13 8 104, तो बच गया 8 और 5 तो 85 हो गया। अब कितना बार लगेगा, 13 छाके 78, तो शेष कितना बच जाएगा, तो 7 बच जाएगा। फिर गुना, अब 13 से भागा दीजिए इसमें, तो 13 नामा 117, और यहाँ पर बच गया कितना, 9 और 4, तो 13 7 91। अब यहाँ पर शेष कितना बच गया, 3 गुना। अब फिर 13 से इसमें भागा दिया तो 13 एकम 13, 13 तो कट गया। अब 7 उतरा, नहीं लगा 0, फिर 4 तो 74 हो गया। 13 5 65, नहीं 13 छाके क्या होता है, 78 होता है। नहीं तो 65 है हो गया, और यहाँ पर 74 है। तो 74 में से 65 को क्या कीजिए, घटा लीजिए। तो कितना आ जाता है, 9 आ जाता है। तो यहाँ पर 9 बच गया। अब बट्टा में कितना बच गया, 13 बच गया। अब सभी को गुना कर लीजिए। तो 7 या 21, 21 गुना 9, तो 9 का 9 और 9 दूना 18। अब बट्टा कितना आ गया, 13 आ गया। अब 13 से भागा दीजिए इसमें, तो 13 एकम 13, यहाँ पर कितना उतर गया, 5 और 9, नहीं 5 9, तो कितना हो गया, 59 हो गया। अब 59 में 13 से भागा दीजिए, तो 13 3 39, और 13 चौके कितना आ गया, 52 आ गया। नहीं तो अब 59 में से 52 को घटा लीजिए, तो बच कितना जाता है, 7। तो यही मेरा क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। तो रिमाइंडर हो गया कितना, तो 7। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है। अब देखिए इसी में रहेगा दूसरे टाइप का क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन रहेगा, यहां पर ध्यान दीजिए, जैसे क्वेश्चन रहेगा कि 12 गुना 13 गुना 14, अब बटा क्या रहेगा, 15 रहेगा। और इसका हमें क्या करना है, रिमाइंडर फाइंड करना है। रिमाइंडर इक्वल्स टू कितना, वाट है। क्लियर ना। अब रिमाइंडर इसका हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए इसमें 15 से तो भागा नहीं लगता है, ना तो 12 में लगता है, ना 13 में लगता है, ना ही 14 में भागा लगता है। इससे पहले हम लोग जो प्रोसेस करते आ रहे हैं, भाग लग जाता था, और भाग लगने के बाद जो शेष बचता था, शेष को पुनः गुना करते थे, और उसके बाद नीचे वाले हर से पुनः उसमें भागा दे करके तब हम लोग शेषफल निकालते थे। लेकिन इसमें तो वैसा प्रोसेस है ही नहीं। मतलब क्या, मान जो है अंश का वो हर से क्या है, छोटा है। तब इसमें हम लोग कैसे करेंगे, तो वो देखिए इसमें हम लोग जबरदस्ती भागा देंगे। तो कैसे जबरदस्ती भागा देंगे, देखिए 15 से भागा देंगे कितना में, 12 में, तो 1 बार लगाएंगे तो कितना आ गया, 15। अब बताइए 12 में से 15 को घटाएंगे तो मान कितना आ जाएगा, तो -3 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर -3 जो बचा, तो उसको यहाँ पर लिख देंगे गुना के रूप में। क्लियर ना। तो यहाँ पर बच जाएगा कितना, तो -3। सेम प्रोसेस से 15 से भागा देंगे 13 में, तो यहाँ पर मान आ जाएगा कितना, तो -2। अब 15 से 14 में भागा देंगे तो यहाँ पर मान आ जाएगा कितना, तो -1, और नीचे बच गया कितना है, तो 15 है। क्लियर ना। अब सभी को गुना कर लीजिए। तो 3 दूना 6, 6 एकम 6। देखिए माइनस गुना माइनस प्लस, प्लस गुना माइनस, तो कितना आ गया, माइनस। तो -6 अब बटा कितना आ गया, 15।
अब देखिए यहाँ पर कैसे हम लोग शेष निकालेंगे, तो ऊपर में देखिए माइनस है और नीचे में क्या है, प्लस है। तो अब इसका शेषफल कैसे निकाला जाता है, तो ये अंश को जो है तो हर में से क्या कर लिया जाता है, घटा लिया जाता है। मतलब 15 में से 6 घट गया तो इसका रिमाइंडर जो है वो कितना आ जाएगा, तो 9 आ जाएगा। यही क्या होगा, आंसर होगा। पुनः देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या है, 62 गुना 63 गुना 64 बटा क्या है, 66 है। इसका हमें क्या करना है, रिमाइंडर निकालना है। अभी हम लोग इस प्रोसेस से क्वेश्चन कर चुके हैं, तो क्या करेंगे, 66 से जबरदस्ती भागा देंगे 62 में, 63 में और 64 में। तब जो रिमाइंडर बचेगा उस रिमाइंडर को क्या करेंगे, गुना करके अब पुनः फिर हर से उसमें क्या करेंगे, भागा दे देंगे। तो चलिए यदि 66 से हम लोग 62 में भागा देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, तो -4। फिर 66 से 63 में भागा देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, -3। 66 से 64 में भागा देंगे तो रिमाइंडर आएगा -2। यहां पर ऐसे नहीं, जबरदस्ती भागा देने पर। इससे पहले हम बता दिए कि जबरदस्ती भागा कैसे दिया जाता है, क्लियर ना। अब देखिए नीचे में क्या है, तो 66 है, नहीं तो 66 है। तो क्या करेंगे, अब देखिए सभी को ऊपर वाले को गुना कर लेंगे, नहीं तो सभी को ऊपर वाले को गुना कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो -4 अगुना -3 अगुना -2, तो 4 तिया 12 अदुना 24 माइनस गुना माइनस अगुना माइनस, तो क्या हो जाएगा, तो माइनस ही हो जाएगा। नहीं तो यहाँ पर आ गया कितना, -24। अब बट्टा कितना आ जाएगा, तो 66 आ जाएगा, क्लियर ना। अब हम लोग यहाँ से रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, तो ऊपर में देखिए माइनस है और नीचे में क्या है, प्लस है। तो नीचे वाले में से ऊपर वाले को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो 66 में से 24 घट गया तो क्या होगा बताइए, तो 6 में से 4 घटा तो कितना आ गया, 2, और फिर 6 में से 2 घट गया तो कितना आ गया, 4। मतलब रिमाइंडर कितना आ जाएगा, तो 42 आ जाएगा, क्लियर है। पुनः देखिए आपके सामने सेम ही क्वेश्चन है और यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, 21 गुना 22 गुना 23 बटा कितना है, 25 है। यहाँ पर भी हमें क्या करना है, जबरदस्ती भागा देना है और यहाँ पर रिमाइंडर निकालना है। तो बताइए 25 से 21 में भागा देंगे तो कितना आएगा, -4। फिर 25 से 22 में भागा देंगे तो कितना आएगा, -3। और 25 से 23 में भागा देंगे तो कितना आएगा, -2। अब बटा कितना आ जाएगा, तो 25 आ जाएगा, क्लियर ना। अब सभी को गुना कर लीजिए, तो -4 गुना -3 गुना क्या होगा, -2। तो 4 तिया 12 अदुना कितना, 24 माइनस गुना माइनस प्लस गुना माइनस, तो क्या आ जाएगा, माइनस। तो कितना आ गया, -24। अब बटा कितना आ गया, 25 आ गया, क्लियर ना। अब देखिए ऊपर में क्या है, माइनस है तो वो नीचे वाले से क्या होता है, घट जाता है। तो 25 में से 24 घटा तो कितना बचा, 1। तो रिमाइंडर कितना आ गया, 1 आ गया, क्लियर है। लोग देखिए कि जोड़ वाले प्रश्न का कैसे रिमाइंडर निकालते हैं। तो चलिए इसमें क्या किए, हम एक छोटा क्वेश्चन लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। आप यदि छोटा क्वेश्चन को समझ लेते हैं तो आपके सामने कितना भी बड़ा से बड़ा क्वेश्चन आ जाए जोड़ से रिलेटेड तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए देखते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन है आपके सामने। देखिए इसका हम लोग रिमाइंडर कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आसान तरीका खोजेंगे। तो आसान तरीका क्या है, तो सबको क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे और जोड़ करके पुनः 10 से भागा देंगे और तब जो रिमाइंडर बचेगा वही मेरा आंसर होगा। नहीं तो चलिए वही प्रोसेस कर लेते हैं यहाँ पर भी। तो 4 6 कितना आ गया, 10 10 8 कितना, 18 18 और 9 कितना आ गया, 27। तो यहाँ पर आ गया 27। अब बटा कितना आ गया, 10 आ गया, क्लियर ना। अब 10 से भागा देंगे 27 में तो 2 बार लगेगा, 10 दूना 20 और यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पर हम लोग जोड़ करके किए। नहीं अब इसको हम लोग दूसरे प्रोसेस से भी कर सकते हैं। तो वो कैसे, देखिए कैसे करते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए। अभी देखिए 10 से भागा देंगे किसमें, 4 में भागा देंगे तो रिमाइंडर जबरदस्ती भागा देने पर कितना आएगा, तो -6 आएगा प्लस, क्लियर। 10 से भागा फिर 6 में देंगे, जबरदस्ती भागा तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा -4, क्लियर। फिर यहाँ पर 8 में भागा देंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, तो -2 और 9 में भागा देंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, तो -1 आ जाएगा। अब सभी को जोड़ लीजिए, तो 6 4 10 2 अब 12 1 कितना आ जाएगा, 13। तो कितना आ गया, -13। अब बटा कितना, 10। अब -13 में यदि 10 से भागा देते हैं तो कितना आ जाएगा रिमाइंडर, तो -3। तो -3 बटा 10। अब बताइए ऊपर में यदि माइनस रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, हर वाले से घटा लेते हैं। तो बताइए 10 में से 3 घट गया तो रिमाइंडर कितना आ गया, तो 7 आ गया। देखिए यहाँ पर भी 7 आया, यहाँ पर भी 7 आया। तो आप दोनों में से किसी प्रोसेस से इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर ना। अब देखिए हम लोग इसका हल कैसे निकालते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, 1261 प्लस 1684 प्लस 1574 प्लस 1856 अब बटा कितना है, 20 है। इसका हमें क्या करना है, रिमाइंडर फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं, 20 को यदि गुना कर लेते हैं तो 20 को यदि 5 बार गुना करते हैं तो 20 पंचे 100 आ जाता है। 20 को यदि 10 बार गुना करते हैं तो 200 आ जाता है। 20 को यदि 15 बार गुना करते हैं तो 300। 20 को यदि
20 बार गुना करते हैं तो कितना आता है 400 आता है। नहीं तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, मतलब 100 में मान आ जाता है। तो देखिए यदि हम लोग यहाँ पर 100 से डिवाइड करेंगे तो 1200 खत्म हो गया, तो बच गया कितना 61। अब 61 में भागा दीजिए 20, तो 20 दिया 60, यहाँ पर रिमाइंडर कितना बच गया 1 बच गया। फिर प्लस है, अब देखिए 1600 तो हट गया, अब बच गया 84। नहीं तो 84 में 20 से भागा दीजिए तो कितना बार, तो 20 चौका कितना 80, और यहाँ पर रिमाइंडर कितना बच गया 4 बच गया प्लस। फिर 1500 से खत्म हो गया, अब यहाँ पर 74 में भागा दीजिए 20 से, तो 20 दिया 60, रिमाइंडर कितना आ गया, तो 14 आ गया प्लस। फिर यहाँ पर 1800 क्या हो गया, हट गया, बच गया 56, तो 20 दूना 40 और रिमाइंडर कितना आ गया 16, अब बटा कितना आ गया 20 आ गया। क्लियर है, तो बराबर। अब देखिए सभी को जोड़ लेना है, तो 4 1 5 5 14, तो 14 5 कितना आ गया 19, 19 और 16 तो कितना आ जाएगा 19 और 6 25 और 10 कितना आ गया 35, अब बटा कितना आ गया 20 आ गया। अब 35 बटा 20 तो 20 एकम 20, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, तो 15 आ जाएगा। क्लियर है। पुनः देखिए एक क्वेश्चन हम लोग जोड़ से ही रिलेटेड लेते हैं। जैसे क्वेश्चन रहेगा आपके सामने है क्वेश्चन, जैसे 784 प्लस कितना 874 प्लस 1256, अब बटा कितना रहेगा 15 है। नहीं इसका हमें क्या करना है, रिमाइंडर फाइंड करना है। देखिए तो सबसे पहले क्या करेंगे, रिमाइंडर कैसे फाइंड करेंगे, तो बारी बारी से सभी में क्या करेंगे, भागा देंगे, और तब जो शेष बचता जाएगा सभी को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और पुनः उससे क्या करेंगे 15 से भागा दे देंगे। तो चलिए 15 से भागा दीजिए, तो 15 पचे 75, 3 और 4, 15 दूना 30, तो रिमाइंडर यहाँ पर कितना बच गया 4। फिर 15 से भागा दीजिए, तो 15 पचे 75 और यहाँ पर रिमाइंडर कितना बच गया, तो 12 और यहाँ पर 4 उतर गया, तो 124 हो गया, तो 15 8 120, रिमाइंडर कितना आ गया 4 आ गया प्लस। फिर 15 से भागा दीजिए इसमें, तो 15 8 120, अब 5 और फिर 6 उतरा, तो कितना बार, तो 15 तिया 45, तो रिमाइंडर कितना आ गया 11, अब बटा कितना आ गया 15 आ गया। अब सभी को जोड़ लीजिए, तो 11 4 15 और 15 और 4 कितना आ गया 19, तो 19 बटा कितना आ गया 15, 15 से भागा दीजिएगा तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, तो 4 आ जाएगा। क्लियर है। तो अब आपको जोड़ से रिलेटेड भी क्वेश्चन में किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। क्लियर है। देखिए फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन का किस तरह से रिमाइंडर निकाला जाता है, किसका, तो फैक्टोरियल का, नहीं तो फैक्टोरियल। ठीक है। अब सबसे पहले ये देखिए कि फैक्टोरियल होता क्या है। जैसे यहां पर ऐसे यदि n दिया हुआ है तो इसको कहा जाता है n फैक्टोरियल। क्लियर। या n ऐसे दे दिया तो इसको भी क्या कहा जाता है, n फैक्टोरियल कहा जाता है। नहीं या इसको कहा जाता है फैक्टोरियल n। नहीं आप फैक्टोरियल को इन तीनों मेथड से क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, सूचित कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए फैक्टोरियल 1 का मान कैसे निकालते हैं, तो 1 से छोटा जितना संख्या है तो 1 ही है, तो फैक्टोरियल 1 का मान कितना आ गया 1 आ गया। क्लियर। फिर देखिए फैक्टोरियल 2 का मान निकालेंगे, तो फैक्टोरियल 2 मतलब 2 से जितना भी छोटा संख्या है सभी को क्या करना है, गुना कर देना है, तो फैक्टोरियल 2 का मान कितना आ गया, तो 1 गुना 2 बराबर कितना 2। फैक्टोरियल 3, तो फैक्टोरियल 3 का मान कितना होगा, तो 1 गुना 2 गुना कितना 3 बराबर कितना, तो 3 दूना 6। फैक्टोरियल 4 का मान कैसे निकालेंगे, तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना कितना 4, तो 4 तिया 12 दूना कितना आ गया 24 आ गया। देखिए फिर फैक्टोरियल 5 का मान निकालेंगे, तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो 5 चौका 20 तिया 60 दूना कितना 120 आ जाएगा। इसी तरह से किसी भी संख्या का यदि फैक्टोरियल कहीं निकालने के लिए तो उससे छोटा जितना भी संख्या होगा सभी का हम लोग क्या करेंगे, गुणनफल निकालेंगे, तो वही हमारा क्या होगा, फैक्टोरियल होगा। अब फैक्टोरियल आप समझ गए होंगे। अब चलिए फैक्टोरियल से रिलेटेड क्वेश्चन क्या होता है, किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है वो देखिए। जैसे रहेगा फैक्टोरियल 1 प्लस क्या, फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 बटा 3 रहेगा, ठीक ना। और इसका रिमाइंडर हमें फाइंड करना है, रिमाइंडर इक्वल्स टू व्हाट रहेगा, मतलब इसका रिमाइंडर कितना होगा। तो सबसे पहले देखिए फैक्टोरियल 1 का मान सभी का हम सबसे पहले क्या करेंगे, मान लिख लेंगे। क्लियर ना। ये तो छोटा क्वेश्चन है, यदि इससे बड़ा क्वेश्चन रहेगा तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिएगा हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, आगे बताएंगे। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले सभी फैक्टोरियल का मान लिख लेते हैं। तो फैक्टोरियल 1 का मान कितना होगा, 1 ही होगा, प्लस है। फैक्टोरियल 2 का मान कितना, तो देखिए यहाँ पर 2। फैक्टोरियल 3 का मान कितना निकाल लिए हैं पहले ही 6, और फैक्टोरियल 4 का मान कितना है, तो 24 है। क्लियर है। अब बटा कितना है 3 है। क्लियर है। अब देखिए 1 में तो भागा नहीं लगेगा 3 से, 2 में भी नहीं लगेगा, नहीं तो दोनों को क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए, तो 2 1 कितना आ गया 3 आ गया, नहीं
अब प्लस कितना है यहाँ पर देखिए 6 और यहाँ पर कितना है 24, इसमें 3 से भागा लग जाता है। अब देखिए 3 से भागा देंगे 3 में तो रिमाइंडर कितना बचेगा 0, 3 से 6 में भागा देंगे तो रिमाइंडर 0, 3 से 24 में भागा देंगे तो रिमाइंडर 0, तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा तो 0 आ जाएगा। क्लियर है। अब देखिए इससे आगे, इससे थोड़ा टफ क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। नहीं तो क्वेश्चन रहेगा, जैसे आपके सामने क्वेश्चन है रहेगा फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट डॉट रहेगा प्लस फैक्टोरियल 20 तक। नहीं अब बटा कितना रहेगा 6 रहेगा। इसका हमें क्या करना है, रिमाइंडर फाइंड करना है। नहीं क्या फाइंड करना है, रिमाइंडर। देखिए इससे थोड़ा टफ क्वेश्चन लिए और भी इससे अभी हम लोग टफ क्वेश्चन लेंगे और उसका भी रिमाइंडर मतलब 5 से 10 सेकंड में हम लोग फाइंड करेंगे यूं ही। चलिए तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए फैक्टोरियल 1 का मान कितना 1, फैक्टोरियल 2 का मान 2, फैक्टोरियल 3 का मान 6 और फैक्टोरियल 4 का मान होता है 24। तो 24 में यदि हम लोग 6 से भागा देंगे तो रिमाइंडर कितना बच जाता है तो 0 बच जाता है। क्लियर। फिर फैक्टोरियल 5 का मान निकालेंगे तो 120, इसमें भी 6 से भागा देंगे तो कितना बार तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। मतलब 4 से आगे जितना भी, 4 नहीं 3 से ही आगे, 3 का भी देखिए मान कितना आया 6 आया है, तो इसमें भी यदि 6 से भागा देंगे तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा तो 0। इनको भी हटा लीजिए तो इधर का रिमाइंडर जितना भी होगा सभी रिमाइंडर कितना होगा तो 0 हो जाएगा। नहीं तो बटा कितना आ जाएगा 6। अब इनको जोड़ लीजिए तो 2 1 कितना आ गया 3 और 3 बटा 6। नहीं अब बताइए इसका रिमाइंडर कितना होगा। एक बात ध्यान दीजिए, यदि ऊपर में अंश में छोटा संख्या है तो वही क्या होता है रिमाइंडर। नहीं तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा तो 3 आ जाएगा। क्लियर है। अब देखिए आपके सामने एक और क्वेश्चन है फैक्टोरियल से रिलेटेड और यह जो है उन दोनों क्वेश्चन से और भी टफ है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं आसानी से। तो चलिए देखते हैं। जैसे फैक्टोरियल 1 का मान निकालेंगे तो फैक्टोरियल 1 का मान 1 प्लस है, फैक्टोरियल 2 का मान 2, फैक्टोरियल 3 का मान 6 और फैक्टोरियल 4 का मान देखिए कितना आ जाता है 24 आ जाता है। तो 24 में 12 से भागा देंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा तो 0 आ जाएगा। फिर फैक्टोरियल 5 का मान आता है 120 और 120 में यदि 12 से भागा देंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाता है 0 आ जाता है। मतलब 4 से आगे जितना भी संख्या का फैक्टोरियल मान आएगा टोटल में 12 से भागा देने पर शेषफल कितना आ जाएगा तो 0 आ जाएगा। क्लियर ना। तो फैक्टोरियल 4 से आगे का रिमाइंडर हम ऐसे ही लिख लेते हैं 0 और बटा कितना आ गया 12 आ गया। क्लियर है। अब सभी को जोड़ लीजिए तो 2 1 3 और 3 6 कितना आ गया तो 9, तो 9 बटा कितना आ गया 12 आ गया। अब देखिए ऊपर में क्या है 9 है और नीचे में कितना है 12, मतलब अंश जो है वो हर से क्या है छोटा है। यदि अंश हर से छोटा होता है तो अंश वाला जो मान होता है वही क्या होता है रिमाइंडर होता है। तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ गया तो 9 आ गया। क्लियर है, ये आंसर हो गया। क्लियर है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसे लाइक और शेयर अवश्य कर देंगे और यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेंगे। और यह पहला पार्ट वीडियो है, इसके बाद पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 भी आएगा। मतलब इसमें टोटल 4 पार्ट वीडियो बनने वाला है। तो आप प्रत्येक पार्ट वीडियो को अवश्य देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।